मेरे प्यारे देशवासियों, मध्य प्रदेश के जाबुआ में कुछ ऐसा शानदार हो रहा है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। वहां पर हमारे सफाई कर्मी भाई बहनों ने कमाल कर दिया है। इन भाई बहनों ने हमें वेस्ट टू वेल्थ का संदेश सच्चाई में बदल कर दिखाया है। इस टीम ने जाबुआ के एक पार्क में कचरे से अद्भुत आर्टवर्क तैयार किया है। अपने इस काम के लिए उन्होंने आसपास के क्षेत्रों से प्लास्टिक वेस्ट, इस्तेमाल की हुई बॉटल्स, टायर्स और पाइप्स इकट्ठा किए। इन आर्ट वर्क्स में हेलीकॉप्टर, कार और तोपें भी शामिल हैं। खूबसूरत हैंगिंग फ्लावर पॉट्स भी बनाए गए हैं। यहां इस्तेमाल किए गए टायरों का उपयोग आरामदायक बेंच बनाने के लिए किया गया है। सफाई कामगारों की इस टीम ने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मंत्र अपनाया है। उनके प्रयासों से पार्क बहुत ही सुंदर दिखने लगा है। इसे देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ ही आसपास के जिलों में रहने वाले भी यहां पहुंच रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हमारे देश में कई सारी स्टार्टअप टीम भी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रयासों से जुड़ रही है। ई कॉन्शियस नाम की एक टीम है जो प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में कर रही है। इसका आइडिया उन्हें हमारे पर्यटन स्थलों, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में फैले कचरे को देख करके आया। ऐसे ही लोगों की एक और टीम ने इको कारी नाम से स्टार्टअप शुरू किया है। ये प्लास्टिक वेस्ट से अलग अलग खूबसूरत चीजें बनाते हैं। साथियों, टॉय रिसाइकलिंग भी ऐसा ही एक और क्षेत्र है जिसमें हम मिलकर काम कर सकते हैं। आप भी जानते हैं कि कई बच्चे कितनी जल्दी खिलौनों से बोर हो जाते हैं। वही ऐसे बच्चे भी हैं जो उन्हीं खिलौनों का सपना संजोए होते हैं। ऐसे खिलौने जिससे अब आपके बच्चे नहीं खेलते, उन्हें आप ऐसी जगहों पर दे सकते हैं जहां उनका उपयोग होता रहे। ये भी पर्यावरण की रक्षा का एक अच्छा रास्ता है। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी पर्यावरण भी मजबूत होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले हमने 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उसी दिन पूरी दुनिया में विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया गया। आज भी देश विदेश में संस्कृत के प्रति लोगों का विशेष लगाव दिखता है। दुनिया के कई देशों में संस्कृत भाषा को लेकर तरह तरह की रिसर्च और प्रयोग हो रहे हैं। आगे की बात करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप प्ले कर रहा हूं। Титиршух шиграгам гангам идам лакшманам абре. Секерту. Сатудриштва надитире навам ишваку нанданах. Титиршух шиграгам гангам идам лакшманам абравит. साथियों, इस ऑडियो का संबंध यूरोप के एक देश लिथुएनिया से है। वहां एक प्रोफेसर विदोनस ने एक अनूठा प्रयास किया है और इसे नाम दिया है संस्कृत ऑन द रिवर्स। कुछ लोगों का एक ग्रुप वहां नेरिस रिवर के किनारे जमा हुआ और वहां उन्होंने वेदों और गीता का पाठ किया। यहां ऐसे प्रयास पिछले कुछ वर्षों से निरंतर जारी है। आप भी संस्कृत को आगे बढ़ाने वाले ऐसे प्रयासों को सामने लाते रहिए। मेरे प्यारे देशवासियों,
हम सबके जीवन में फिटनेस का बहुत महत्व है। फिट रहने के लिए हमें अपने खान पान, रहन सहन सब पर ध्यान देना होता है। लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए ही फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। स्वस्थ रहने के लिए आज हर आयु, हर वर्ग के लोग योग को अपना रहे हैं। लोग अपनी थाली में अब सुपर फूड मिलेट्स यानी श्री अन्न को जगह देने लगे हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य यही है कि हर परिवार स्वस्थ हो। साथियों, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश और इन सब का भविष्य हमारे बच्चों की सेहत पर निर्भर है। और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिलता रहे। बच्चों का न्यूट्रिशन देश की प्राथमिकता है। वैसे तो उनके पोषण पर पूरे साल हमारा ध्यान रहता है, लेकिन एक महीना देश इस पर विशेष फोकस करता है। इसके लिए हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। पोषण को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए पोषण मेला, एनीमिया शिविर, नवजात शिशुओं के घर की विजिट, सेमिनार, वेबिनार जैसे कई तरीके अपनाए जाते हैं। कितनी ही जगहों पर आंगनवाड़ी के तहत मदर एंड चाइल्ड कमेटी की स्थापना भी की गई है। ये कमेटी कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की माताओं को ट्रैक करती है। उन्हें लगातार मॉनिटर किया जाता है और उनके पोषण की व्यवस्था की जाती है। पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है। पोषण भी, पढ़ाई भी। इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर फोकस किया गया है। आपको भी अपने क्षेत्र में पोषण के प्रति जागरूकता वाले अभियान से जरूर जुड़ना चाहिए। आपके एक छोटे से प्रयास से कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत मदद मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार की मन की बात में इतना ही। मन की बात में आपसे बात करके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने परिवारजनों के साथ बैठ करके हल्के फुल्के वातावरण में अपने मन की बातें साझा कर रहा हूं, आपके मन से जुड़ रहा हूं। आपके फीडबैक, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। कुछ ही दिनों में अनेक त्योहार आने वाले हैं। मैं आप सभी को उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जन्माष्टमी का त्योहार भी है। अगले महीने शुरुआत में ही गणेश चतुर्थी का भी पर्व है। ओणम का त्योहार भी करीब है। मिलाद उन नबी की भी बधाई देता हूं। साथियों, इस महीने 29 तारीख को तेलुगु भाषा दिवस भी है। यह सचमुच बहुत ही अद्भुत भाषा है। मैं दुनिया भर के सभी तेलुगु भाषियों को तेलुगु भाषा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। प्रपंच व्याप्तंगा उन्न तेलुगु वारिकी तेलुगु भाषा दिनोत्सव शुभाकांक्षलु। साथियों, मैं आप सभी से बारिश के इस मौसम में सावधानी बरतने के साथ ही कैच द रेन मूवमेंट का हिस्सा बनने का भी आग्रह दोहराऊंगा। मैं आप सभी को एक पेड़ मां के नाम अभियान की याद दिलाना चाहूंगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और दूसरों से भी इसका आग्रह करें। आने वाले दिनों में पेरिस में पैरालंपिक्स शुरू हो रहे हैं। हमारे दिव्यांग भाई बहन वहां पहुंचे हैं। 140 करोड़ भारतीय अपने एथलीट और खिलाड़ियों को चीयर कर रहे हैं। आप भी #cheer4Bharat के साथ अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दीजिए। अगले महीने हम एक बार फिर जुड़ेंगे और बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।